बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि आप लोग अभी जान रहे होंगे कि अभी इसराइल और फ़िलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट फिर से दोबारा से शुरू हो चुका है और वर्ल्ड मीडिया इसको बहुत नेगेटिव तरीके से दिखाया जा रहा है वर्ल्ड मीडिया में, और पूरी असलियत को नहीं दिखाया जा रहा है। तो कुछ रिपोर्ट है हमारे पास, तो उनके बेसिस पे हम आपको कुछ असलियत बताना चाहेंगे उन रिपोर्ट के बेसिस पे। तो सबसे पहले बहुत दिन से खामोशी छाई हुई थी मिडिल ईस्ट में, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा था, बहुत दिन से खामोशी छाई हुई थी। और इस खामोशी के बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि नेतन्याहू यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इज़राइल, उसने डिक्लेयर किया कि ये फुली फ्लेज वॉर है। और सिमिलर स्टेटमेंट हमें वहाँ से भी मिली, फ़िलिस्तीन के जो दीगर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोला, फ़िलिस्तीन के लीडरों ने, ये मतलब फुली फ्लेज वॉर हो रही है यहाँ पर, बाकी टाइम की तरह ये नहीं है, फुली फ्लेज वॉर है, सबसे बड़ी यहाँ पर जंग होने वाली है। और ये फ़िलिस्तीन ने अपना ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड यहाँ पर जारी किया है। उसके अलावा हमास ने 5000 रॉकेट जो है वो इज़राइल के ऊपर लॉन्च किए हैं। डैनियल हगारी का कहना है कि डैनियल हगारी का ऐसा कहना है कि फ़िलिस्तीन ने उनके ऊपर एयर से भी अटैक किया है, वाटर से भी अटैक किया है और लैंड से भी अटैक किया, मतलब तीनों तरफ से उनको घेरा हुआ है फ़िलिस्तीन ने इज़राइल को। डैनियल हगारी का ऐसा कहना है। और ये सब जो शुरुआत हुई थी ये 6:30 बजे के वक्त शुरुआत हुई थी, जितनी भी बमबारी इस टाइप की जो शुरू हुई थी 6:30 बजे के बाद शुरू हुई थी, फजर के बाद शुरू हुई थी ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इज़राइल ने लॉन्च किया, जैसे फ़िलिस्तीन ने लॉन्च किया वैसे इज़राइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया। उसके बाद फिर ये जो जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट हैं ये सब हो रही हैं अभी। जूइश लोग का जो एक फेस्टिवल चल रहा है जिसको कहते हैं सुकूट कहते हैं उस फेस्टिवल को। तो उस फेस्टिवल के ड्यूरेशन में अभी वो फेस्टिवल भी चल रहा है, तो वो फेस्टिवल के दौरान ये सब चीज़ें हो रही हैं अभी के टाइम पे। उसके बाद फिर इज़राइली सिविलियन जो है, इज़राइल का कहना ऐसा है, वर्ल्ड मीडिया का ऐसा कहना है कि इज़राइली सिविलियन है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। तो उस पर रिपोर्ट आता है, जो हेल्थ रिपोर्ट है उसमें आता है कि 232 फ़िलिस्तीनीज़ जो हैं वो किल्ड हो चुके हैं, ठीक है। फ़िलिस्तीनी का भी बात हो रहा है यहाँ पर। 232 जो फ़िलिस्तीनी हैं वो मारे जा चुके हैं और 1000 जो हैं वो घायल हैं। उसके अलावा जो इज़राइली पीपल में तो 200 इज़राइली पीपल वो मतलब मारे जा चुके हैं और 750 जो हैं वो घायल हैं। अब इन सब चीज़ों के रीज़न पे आते हैं। तो खालिद खतूमी हमास के स्पोक पर्सन हैं और वो अल जज़ीरा से कहते हैं कि अल अक्सा पे बहुत दिन से तमाशा चल रहा है, मतलब कुछ दिनों से तमाशा चल रहा है इज़राइली सिविलियंस और उनके मतलब फोर्सेस का। वो लोग आ कर के मतलब वहाँ पर ये फोर्सफुली अंदर घुस रहे हैं, इसमें क्या बोलते हैं अल अक्सा कंपाउंड में, और लीगली वो मतलब जायज़ नहीं उनके लिए अल अक्सा कंपाउंड में घुसना। और ये इस वजह से घुस रहे क्योंकि जो उनका जो फेस्टिवल चल रहा है उसको वो लोग अपना रिचुअल करते हैं, तरमुडिक शायद नाम है उस रिचुअल का, तो उस रिचुअल को वो लोग करते हैं। तो उस रिचुअल की वजह से वो लोग अंदर आते हैं, मतलब अपना अल अक्सा के अंदर घुसे अपना दबदबा दिखाने के लिए कि हम अपना मतलब हमारा दबदबा है अल अक्सा पे। और लीगली ये मतलब जायज़ नहीं उन लोग के लिए कि वो अंदर घुसे। तो इसी के जवाब में ऐसा है कि इज़राइली फ़ोर्स जो है उन्होंने उनको सपोर्ट भी किया, जो सिविलियंस थे जो अंदर घुस रहे थे उनको। और इसी के जवाब में फ़िलिस्तीनी जो ये हैं हमास है उसने रिस्पॉन्ड किया उस पर। दीगर और मसाइल वहाँ पर हुए हैं, जैसे इज़राइली जो फोर्सेस हैं और सिविलियंस हैं उन्होंने मिल करके जितने भी स्टोर्स हैं फ़िलिस्तीनीज़ के उन सबको बंद करवा दिया। और यही सब हुआ वहाँ पर। और पूरा रियलिटी पूरे मीडिया में आपको नहीं बताया गया है, रियलिटी आधा अधूरा पेश करके आपको वहाँ पर नेगेटिव साइड दिखाया गया है फ़लस्तीन का। और वहाँ पर आपको दिखाया गया कि इज़राइल चुपचाप से बैठा हुआ था, लेकिन असलियत ये नहीं है। इज़राइल ने ही स्टार्टिंग किया इस वॉर का। आप जाकर रिपोर्ट उठा लीजिए, जितने भी सोर्स हैं मेरे मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उन सब चीज़ का, आप खुद जाके देख सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। और उसके अलावा फिर अभी एक और चीज़ बोलना था, इतना सब कुछ हो रहा है और हमेशा की तरह फ़िलिस्तीन ने फिर से सारी कंट्री जितनी भी मुसलमान कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, उन सबको बोला कि आकर के मतलब सपोर्ट करने के लिए। तो लेकिन अरब कंट्री तो मतलब कॉन्सर्ट में थोड़ी बिज़ी हैं, इस वजह से वो
उनको सपोर्ट नहीं कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो तालिबान की हुकूमत यानी कि अफ़गानिस्तान, उन्होंने बोला है, स्टेटमेंट दिया अपना कि जो भी मतलब लैंड में उनके बीच में पड़ता है, इज़राइल और फ़िलिस्तीन और उनके रास्ते के बीच में पड़ता है, उन सारी कंट्री को बोला है कि आप मेरे को सी रूट दीजिए, मतलब सी रूट बोल रहा हूँ, आप मेरे को लैंड रूट दीजिए, मैं यहाँ से जाऊँगा और अलग सा फ़तह करूँगा। ऐसा उनका कहना है, स्टेटमेंट है उनका। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं जा कर के, आप बेहतर देखिएगा जा कर के। और ये सब प्रोपेगेंडा है, अभी चल रहा है और हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम तो वहाँ पर हैं नहीं। तो हम बस एक ही चीज़ कर सकते जो है उनके लिए दुआ, और हमें कसरत से उनके लिए दुआ करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।